बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। वैसे तो मिस्र के सभी बादशाहों को फिरौन कहा जाता है, लेकिन आज हम जिस फिरौन का जिक्र करेंगे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में रह चुका मिस्र का आखिरी बादशाह और आखिरी फिरौन है। ये वही फिरौन है जो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनके दीन और अल्लाह ताला की नाफरमानी के सबब अपने लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क हुआ। उसके तारफ को ज़हर बैस लाने से पहले आपको बताते चलें, आज हम फिरौन के अजीब व गरीब महल की रवादात से भी आपको आगाह करेंगे। हर बादशाह की तरह फिरौन ने भी अपने दौरान हुकूमत एक महल तामीर करवाया जो आज तक का एक अजीम शाहकार रह चुका है। लेकिन उस सब के बावजूद ये महल भी फिरौन के गुरूर और तकब्बुर की वजह से तबाह हो गया। ये सब क्यों और कैसे हुआ, आइए इस पर बात करते हैं। फिरौन का जिक्र कुरान करीम में बनी इसराइल के वाक़यात में आता है। फिरौन ने गुरूर और तकब्बुर की सारी हदें पार कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह पाक की तरफ बुलाया, लेकिन उसने अपने तकब्बुर की आड़ में अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया। और यही वो वजह है कि अल्लाह पाक ने फिरौन को रहती दुनिया तक के लोगों के लिए निशाने इबरत बना दिया और वो अपने लश्कर समेत दरिया में गर्क हो गया। फिरौन की लाश आज भी इस पूरी कायनात के इंसानों के लिए इबरत है। इंसानी तारीख और उसकी अजायबात बहुत कदीम हैं। तारीखी अजायबात का बासानी मुशाहिदा अजायब घरों में मौजूद कदीम ज़मानों की अशिया को देख कर किया जा सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हम हतमी तौर पर यह नहीं कह सकते कि खुद अजायब घर कितने पुराने हैं और यह कि सबसे पहला अजायब घर कब कहाँ बनाया गया था। जो कदीम तरीन अजायब घर मिले हैं उनका ताल्लुक बाबुल, मिस्र, चीन और सिंध से है। मजीद यह कि उनमें जो भी अजायबात मौजूद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5000 साल पुरानी हैं। यानी अब तक हमारी माजी की सिर्फ 5000 साल पुरानी तहजीबों के आसार मिले हैं। उससे पहले की तारीख को हम नहीं जानते। अजायब घरों का जिक्र करने का मकसद आपको इस बात से आगाह करना है कि आज भी हमारे लिए इबरत का निशान बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं फिरौन की लाश के बारे में। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, और हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वालों के लिए वो बाइस इबरत हो। फिरौन की हुनूत शुदा लाश 1898 में दरियाए नील के करीब तबीसिया के मुकाम पर बादशाहों की आबादी से दरियाफ्त हुई। बादशाहों की आबादी उस जगह को कहा जाता है जहां कदीम मिस्री अपने फिरौनों को दफनाया करते। फिरौन की लाश को बादशाहों की वादी से काहिरा मुंतकिल किया गया। 1907 में जब प्रोफेसर एलियट स्मिथ ने उसके हुनूत शुदा जिस्म की पट्टियां उतारी तो उसके जिस्म पर नमक की गहरी तह जमी हुई पाई, जिससे साफ जाहिर था कि एक अरसा कबल यह खारे पानी में गर्क हुआ और उसकी लाश दरियाए नील में महफूज रही। एलियट ने उसकी लाश के मुकम्मल जायजे को अपनी किताब हुनूत शुदा लाशों, जो कि 1912 में शाये हुई, उसमें बयान किया है। उसका कहना है कि अगरचे फिरौन की लाश काफ़ी बोसीदा और शिकस्ता हालत में थी, ताहम फिर भी वो एक अच्छे अंदाज में महफूज की गई थी। माहिरीन के मुकम्मल तज्ज़िये के बाद से इस वक्त तक फिरौन की लाश को काहिरा के अजायब घर में दुनिया वालों की ज़ियारत और इबरत के लिए रख दिया गया है। काहिरा का अजायब घर इंसानी तहजीब का सबसे बड़ा अजायब घर जाना जाता है। इस अजायब घर में काबा शरीफ की सोने की चाबी, कदीम तरीन इस्लामी दीनार जो सन 699 ईस्वी से ताल्लुक़ रखता है, और कुरान करीम के कदीम हाथ से लिखे गए नुस्खे, उस्मानिया दौर के ज़रूफ और माजी में की गई फलकियात, कीमिया और फ़न तामीर के कदीम आलात शामिल हैं। ये तो था फिरौन की लाश का तज़किरा जिसकी पेशनगोई कुरान करीम से मिलती है। अब थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि क्या वो वजूहात थी कि फिरौन आज भी इबरत का निशान बना हुआ है, मजीद उसका महल भी कैसे इबरत की मिसाल बना हुआ है। फिरौनों ने मिस्र पर 3000 साल तक हुकूमत की और मिस्र पर कुल 33 फिरौन गुजरे हैं। हर फिरौन का दौर हुकूमत तकरीबन 100 साल यानी 1 सदी तक रहा है, जिनमें से हमारे आज का मौजूआती फिरौन आखिरी फिरौन था। ये वही फिरौन था जिसका मुकाबला मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ, जो कि पानी में गर्क हुआ और उसके डूबने के साथ ही फिरौनों का इक़्तिदार हमेशा के लिए डूब गया। फिरौनों का दौरे हुकूमत बहुत तवील था।
ये बादशाह सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और खजानों के बड़े शौकीन थे, बल्कि उनके खिदमतगार भी कसीर तादाद में हुआ करते। यही वजह थी कि उन फिरौनों में अपने धन दौलत का ऐसा गुरूर था कि ये अपने आप को नाउजुबिल्लाह खुदा कहलवाया करते। ये आखिरी फिरौन भी ऐसे ही गुरूर की वजह से गर्क होकर मरा और आज तक इक़्तिदार के नशे में चूर लोगों के लिए इबरत का निशान बना हुआ है। फिरौन के नाम के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ के नज़दीक उसका नाम वलीद मस्सब बिन रयान था, जबकि कुछ का कहना है कि उसका नाम बिन फतह बिन रमीस अस्सानी आखिरी फिरौन का असल नाम था, जो कि इंतहाई जालिम और मुतकबर बादशाह था। उसने अपने दौर हुकूमत में अपनी राया पर तरह तरह के मज़ालिम उठाए। ये लोगों को अपने आप को खुदा मनवाने और अपनी इबादत करवाने पर मजबूर किया करता था। मिस्रियों को यूं लगता था कि फिरौन उनके और उनके देवताओं के दरमियान रब्त कायम करने का एक जरिया है। फिरौन ने अपनी कौम को दरियाई नील के जरिए गुमराह कर रखा था। वो ऐसे कि जब यौम नरूज यानी आतश परस्तों की ईद का दिन आता और दरियाई नील ठाठे मारता तो आम लोगों में यह ऐलान कर दिया जाता कि दरियाई नील को फिरौन ने तुम्हारे लिए पुरजोश कर दिया है, लिहाजा अब तुम उसे सजदा करो। तो लोग जहालत की बिना पर यह मकरू अमल करते। एक साल दरियाई नील का पानी कम हो गया और अल्लाह ताला ने उसे पुरजोश मौजें मारने की इजाज़त ना दी। कहत पड़ गया। लोग और उनके मवेशी भूख प्यास में नढाल होने लगे। चुनांचे पूरी कौम फिरौन के पास गई और कहने लगी, अगर तुम हमारे खुदा हो तो हम पर रहम करो और दरियाई नील को हमारे लिए फिर से भर दो, ताकि इससे हमारे अहल अयाल की सेहत बहाल हो। फिरौन ये सुनकर सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने साथ एक टोपी, ऊनी लिबास और अपने हाथ में राख की एक हथेली ली और वीरान जजीरे की जानब चल दिया। वो बिल्कुल अकेला गया। मजीद उसने अपनी कौम के लोगों को मना कर दिया कि कोई मेरे पीछे न आए। वो खुद उस जजीरे की तरफ चला गया जो आज भी मक्यास के नाम से मशहूर है। वहां पहुंचकर उसने अपना शाही लिबास उतारा, ताज उतारा और बालों वाली टोपी और ऊनी लिबास पहन लिया। फिर उसने वो राख अपने चेहरे पर मल ली और जमीन पर लोटपुट होने लगा। उसके बाद उसने सजदे में सर रखा और रोते रोते बारगाहे इलाही में दुआ की। कहने लगा, ए मेरे मालिक व मौला, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू ही कायनात का मालिक है। तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं झूठा हूं, मैंने तेरी नाफरमानी की है। मैं आज तक अपनी कौम से अपने आप को खुदा कहलवाता रहा हूं। तू ही असली मालिक है। मैं तेरी नाफरमानी और सरकशी में इतना आगे बढ़ गया हूं कि खुद को तेरी जगह समझने लगा। हे खुदा, तू ही अव्वल और तू ही आखिर है। तूने मेरे वास्ते अपना फैसला कर लिया, लेकिन मैं तुझसे तौबा करता हूँ। बस तू मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे मेरी कौम में रुसवा न कर। अभी फिरौन की दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि अल्लाह पाक ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली और दरियाई नील को एक बार फिर से जारी कर दिया और मजीद दरियाई नील को हुक्म दिया कि फिरौन जहां जहां जाता है उसके साथ साथ चल। लिहाजा फिरौन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, दरियाई नील उसके साथ साथ चलता गया, हत्ता कि फिरौन उसी हालत में अपनी कौम के पास पहुंचा कि उसके कपड़े भी दामन तक पानी से भीगते जा रहे थे और लोग अपनी आस्तीनों को पानी और कीचड़ में डुबोकर एक दूसरे को मार रहे थे। इसी बिना पर आज तक मिस्र में खुशी मनाने का यही तरीका राज है और मिस्री उसे योम नेरूज यानी दरियाई नील की तोयानी का दिन कहते हैं। ये उस शख्स की तौबा की मकबूलियत थी जो अल्लाह पाक का नाफरमान था। उसकी तौबा के सबब उसकी दुआ वैसे ही कबूल की गई जैसे वो चाहता था और अल्लाह पाक ने उसकी पर्दा पोशी फरमाई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद कुछ अरसे के बाद फिरौन पर एक बार फिर से बदबख्ती गालिब आ गई और वो फिर से खुदाई का दावेदार बन बैठा। फिरौन का महल भी उसकी बदबख्ती का नतीजा निकला। फिरौन ने अपने वजीर खास हामान को महल तामीर करवाने का हुक्म दिया। जैसे ही हामान को हुक्म मिला, उसने बड़ी तादाद में ईंटों को पकाने और महल के लिए चूना तैयार करवाने का हुक्म शुरू कर दिया। नीज जल्द ही उसने तरह तरह के इमारती सामान का बंदोबस्त कर लिया। फिरौन के महल की तामीर के लिए पूरी दुनिया से तरह तरह के माहिर मोयमार बुलवाए गए। कहा जाता है अगर कारीगरों के अलावा सिर्फ मजदूरों की तादाद का तयन किया जाए तो उनकी तादाद 50,000 के लगभग थी।
इस महल की तामीर बड़ी महारत से की गई। 7 साल के अरसे में महल की तामीर मुकम्मल हो गई। हैरत की बात यह है कि उसकी महल की बुलंदी इतनी ज्यादा थी कि जब से ये दुनिया कायम हुई है उस महल की ऊंचाई की मिसाल नहीं मिलती। यह महल फिरौन की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक तैयार किया गया था। इस महल के खुफिया रास्ते, मोहल्लात, बागात, हत्ता कि हर चीज उम्दगी और महारत में अपनी मिसालात थी। जब महल तामीर हो गया तो फिरौन ने अपने तकब्बुर में आकर मूसा अलैहिस्सलाम से गुस्ताखी की। मूसा अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ नागवार गुजरा। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई, ए मूसा, आप उसको अपने ज़हन से तर्क कर दें और इस बदबख्त का गुमान ना करें। मैं इसके महल को एक लम्हे में बर्बाद कर दूंगा। फिर एक दिन क्या हुआ, फिरौन और उसके साथियों ने महल की बुलंदी पर चढ़कर आसमान की जानब तीर चलाए। उनका ख्याल था वह मूसा अलैहिस्सलाम और उनके फरिश्तों को ऐसा करके नऊज़ुबिल्लाह हलाक कर रहे हैं। उन्होंने आसमान की जानब तीर चलाए। जब तीर वापस आए तो वो खून आलूद थे। फिरौन और उसके साथी खुशी से कहने लगे, हमने मूसा अलैहिस्सलाम के रब को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया है। ये फिरौन की सरकशी का आखिरी मार्का था। उसके बाद अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसके महल को तबाह कर दो। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अपने पर मारकर उसके महल के 3 टुकड़े कर दिए, जिनमें से एक टुकड़ा समुंदर में गिरा, एक टुकड़ा शुमाल और दूसरा मगरिब में गिरा। एक रिवायत में यूं आता है कि उनमें से एक टुकड़ा फिरौन की कौम पर गिरा, जिसके तले दबकर 10 लाख फिरौनी हलाक हो गए। बाज़ रिवायात में यूं लिखा गया है कि जितने लोगों ने फिरौन का महल बनवाया था वो सब किसी न किसी आफत में गिरफ्तार होकर हलाक हो गए और फिरौन का महल अल्लाह ताला ने तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब के दुरानिये में मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। जब फिरौन ने ये सब कुछ देखा तो उसको समझ आ गया ये सब एक बार फिर उसके बातिल होने का नतीजा है, तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से जंग शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उन्हें मोजज़ात के जरिए समझाने की कोशिश की, लेकिन फिरौन किसी तरह पास न आया और बिलाखिर मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए अपने लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क हो गया। उसके महल के बारे में रिवायात में यह भी लिखा है कि जब तक फिरौन ने दोबारा से खुदाई का दावा नहीं किया था तो उसने उस महल के बाहरी दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया था। जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से गुस्ताखी की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, ए खुदा, ये तो किसी भी तरह सुधरने वाला नहीं। अल्लाह ताला फरमाने लगे, ए मूसा, आप उसकी सरकशी को देख रहे हैं और मैं अपने नाम को देख रहा हूं जो उसने अपने महल के दरवाजे पर लिखवाया है। लेकिन उसके बाद फिरौन खुदाई दावे का मुर्तकिब हो गया और अल्लाह पाक ने उसे महल समेत नेस्तो नाबूद कर दिया। तारीख में उसकी कहानी को दोहराया जाए, उससे इबरत हासिल की जाए। इसका मकसद खातिर अल्लाह ताला ने उसकी लाश को इबरत का निशान बनाने के लिए नील की तहों में महफूज रखा और फिर नील ने उसे उगल दिया।